सुप्रभात नन्हे दोस्तों। आज रविवार है, तो रविवार यानी कि एक छोटी सी रूप कथा की कहानी हम लोग पढ़ेंगे ज़रूर, है ना। तो आज जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं वो कहानी है ग्रीस की, और जिस किताब से हम पढ़ रहे हैं उस किताब के नाम है ग्रीस देशेर रूपकथा। और इस किताब के जो लेखक हैं उनका नाम है अहसानुल हक, और इसको पब्लिश किया है बांग्ला एकेडमी ढाका और वासी अहमद, लायंस क्लब इंटरनेशनल लाइब्रेरी वासी अहमद, बांग्ला एकेडमी ढाका से। और इसकी जो कवर पेज जो हम लोग जिसको देखे हम लोग एकदम शुरुआत में ही, उसको डिज़ाइन किए हैं हासिम खान, और इसको जो डेकोरेट किए हैं वो है कौशिक कादेर। तो चलो नन्हे दोस्तों, हम लोग पढ़ने चलते हैं एक नई कहानी। अब तक हम लोग ओलिम्पस से चूरा, ओलिम्पस की शिखर, अग्निवाहक प्रोमेथियस, ये दोनों कहानी हम पढ़े हैं। तो आज इस किताब से हम इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं पैंडोरार कोटो। तो चलो पहले हम वहाँ पर चलते हैं, फिर देखते हैं, है ना। ओके, पैंडोरार कोटो, ये जो छोटी सी बच्ची है ये है पैंडोरा, सुंदर सी है, और देखो उसके हाथ में एक बक्सा है। तो इसका मतलब आज की कहानी जो है उसका नाम है पैंडोरा का बक्सा, है ना। पैंडोरा का बक्सा। प्रोमेथियस देवताओं से आग छुपा के इंसानों को दिए थे, इसीलिए जुपिटर ने उसको बहुत ही सख्त सज़ा दिए थे, है ना। उसको हर रोज़ कोई उसका लीवर कोई काट के खा के जाता था, ऐसे ही कुछ था, हम लोग जानते हैं। उसको कहीं पर कैद करके रखा गया था, फिर उनको बचाया गया। तो सही में क्या हुआ था वो सुनने के लिए पिछले वाली कहानी को आप लोगों को सुनना पड़ेगा दोस्तों। तो चलो आज इस कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन आग इंसानों के पास ही रह गया था, और इंसान उस आग की सहायता से धीरे धीरे अपने आप को खुशहाल और एक समृद्धिशाली, मतलब एक बहुत ही सुंदर सा एक जीवन अपने लिए बनाना शुरू कर दी। लेकिन इंसानों को सही औकात दिखाने के लिए देवता लोग तो एकदम मतलब खुद ही अपने आप में बहुत ही कह सकते हो कि जेलसी में, हिंसा के दौरान वो लोग वही सोचने लगे, अरे ये लोग तो हमसे ही आग लेके गए, अब देखो कितना खुश रह रहे, ऐसा तो नहीं, हम लोगों को पूजते नहीं। ऐसे कह सकते हो कि हम लोग कह सकते हैं कि देवता लोग अपने ही आप में अपने श्रेष्ठत्व या अपने महत्व को भूल गए, और भूल के जेलसी में, हिंसा में, जो उसमें वो लोग खुद ही सोचने लगे कि इंसानों को कैसे सबक सिखाया जाए। तो इसी मनसा से वो लोग धीरे धीरे सारे देवता एकजुट होके वो लोग एक सुंदर सी कन्या को बनाए, जो बहुत ही सुंदर एक कन्या थी, और जिसका नाम उन्होंने दिया पैंडोरा। वो जैसे अपने हेल्थ के बोलो या दिखने में बोलो, मतलब स्वास्थ्य बोलो, रूप बोलो और लावण्य में बोलो, वो इतनी सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी। और उस कन्या को वो लोग इंसानों के संसार में भेज दिए, ताकि इंसानों में से कोई एक इंसान की वो संगिनी के रूप में वो रह जाए। तो और एक गिफ्ट के बतौर उपहार स्वरूप वो पैंडोरा को एक छोटा सा बक्सा दे दिए, और वो बक्सा इतना सुंदर कि उस बक्से को जो भी देखे कि वो ही मंत्रमुग्ध हो जाए। लेकिन देवताओं ने उनको, इंसानों को और पैंडोरा दोनों को ही बोल दिए कि भाई कुछ भी हो जाए आप लोग इसको खोलोगे नहीं। अब धरती पे आके पैंडोरा तो अपना संसार करने लग गई। अब साथ में लेके आया हुआ जो बक्सा था, पैंडोरा वो बहुत ही निष्पाप और कोमल बच्ची थी, कन्या थी, लेकिन वो छोटी बच्ची ही थी। तो
वो उस डब्बे को देखती, बक्से को देखती, और पहले तो जैसे बोला है वो एक एक ताक में रख दी थी। लेकिन जितने दिन जाने लगे उस बक्से का जो सौंदर्य है और उसके साथ साथ उसके अंदर कुतूहल मतलब कुतूहल भी, कुतूहल बोले तो, कौतूहल बोले तो, उसमें ये जानने की इच्छा भी होने लगी कि भाई उसमें है क्या ऐसा चीज़ कि देवता लोग उसको खोलने से मना कर दिया है। तो ऐसे एक दिन इतना ज़्यादा उसमें ये जानने की इच्छा हुई, प्रबल हुई, कि एक असतर्क मुहूर्त में वो उस बक्से का ढक्कन खोल दी। और जहाँ तक वो खोली तो पैंडोरा को समझ में आ गया कि वो कितना बड़ा गलती कर बैठी है। उस बक्से के अंदर से धुएं की तरह कुंडली मार के धुआं निकलना शुरू हो गया, और उस धुएं के आकार में वाद विसंवाद, युद्ध विग्रह, ईर्ष्या, डर मतलब भय, यातना, जरा मतलब वार्धक्य, और व्याधि यानी कि बीमारी, और मृत्यु, ये सारे आ गए। अब ये सारी जो वो भयंकर जो ये धुआं था, धुआं में से जो सारी चीज़ें बाहर निकल के आ गई, उसको देख के तो पैंडोरा बेचारी डर के मारे सहम सी गई, और एक मुहूर्त भी और देर ना करते हुए वो उस बक्से के मुंह को बंद कर दी। लेकिन जो होना था तो वो तो हो गया था, है ना। तो जो सारे अशुभ शक्ति मुक्ति पा गए थे, वो इंसानों के जीवन को चारों तरफ से घेर लिया, और रोग शोक, हानाहानि और दुख और दुर्दशाओं से इंसानों के जीवन को आच्छादित कर दी। तो मुहूर्त भर, क्षण भरी हमारी पैंडोरा थोड़ा सा मतलब क्या करे क्या ना करे ऐसे हालत में हो गई थी, और फिर वो जल्दी से उस बक्से को अच्छे से बंद कर दी। तब उसके अंदर रह गया था सिर्फ एकमात्र अवशेष, वो था एकमात्र शेष रह गया था। जो चीज़ रह गई थी वो है आशा। इसीलिए इंसान जितना भी कठिन परिस्थिति में हो, जितना भी उसके ऊपर क्लेश, द्वेष जितना भी सम्मुखीन हो, जितना भी उसको लगे कि और सह नहीं पा रहे हैं इस जीवन से, तब भी उसके अंदर अवशेष रह जाता है, अवशिष्ट रह जाता है कहीं ना कहीं, वो है आशा। तो दोस्तों, नन्हे बच्चों, दोस्तों, आज का कहानी तो यहाँ तक ही थी। आप लोगों को लग सकता है आज ये कैसा कहानी सुने हम, जहाँ पर इंसानों के पास खूब सारा दुख, कष्ट ये सारे आ गए, ये अच्छी कहानी कहाँ से हुई। दोस्तों, शायद देवताओं ने अपने अंदर जो ईर्ष्या छुपा हुआ था उसके कारण धरती में जो सारे ऋणात्मक तत्व को हमारे यहाँ पर भेज दिए, जिस हिसाब से देखा जा रहा है, तो उस भेजने से एक चीज़ आसानी हुई, पुराना जो भी है वो उसको जाना है, और अगर नहीं जाएगा तो नए के आने की जगह नहीं बनता। कैसे? मान लो मेरे पास एक बैग है, ठीक है, तो उस बैग को वो जब तक चल सकता है हम चलाएंगे, जब तक उसका इस्तेमाल हो सकता है। जब वो पुराना हो गया तब भी हम उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब वो टूटने लग जाता है और किसी भी तरीके से हम उसको जोड़ नहीं पाते, तो तब बच्चों उसको लेके पड़े रहने से सही रहता है क्या? नहीं ना। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप तब एक नया खरीदते हो, और जब आप नया खरीदते हो तो वो जो पुराना बैग है जितने दिन दूसरे कोई काम में लगता है लग जाता है, फिर आप उसको फेंक देते हो। इसका मतलब आप उसको हटा देते हो। ये हटाने के काम होने के लिए विधाता जो हैं, जो भगवान ऊपर में हैं, उनको लगा, मतलब इस रूप कथा से मुझे ये लगा कि पैंडोरा का जो डब्बा है या बक्सा है, उसके खोलने से पहले तक इंसान अमर थे, जो सही नहीं है ना। सारे लोग खुश है, खुशहाल है, लेकिन बढ़ता ही जा रहा है जनता का संख्या,
तो अगर कोई नहीं जाएगा तो ये धरती में भी सारी चीज़ों का कमी होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान ने ये साइकिल चालू किया, जन्म और मृत्यु की, दुख और खुशी की। नहीं तो इंसान खुशी का भी महत्व भूल जाता है ना। देखना, कोई एक चीज़ बहुत कष्ट करके जब हम लोग को सफलता मिलती है तो तब हम लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन अगर वो बिना आयास, बिना परिश्रम से अगर वो मिल जाता है तो हम उस प्राप्ति को, हमें वो अब हमारा मन छू के नहीं जा पाता। तो बच्चों, यही था आज का। हो सकता है हमें लग सकता है कि अरे ये दुख कष्ट दे दी, लेकिन शायद इससे ही हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं तो कष्ट होता है, लेकिन चढ़ के जब मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा में या मॉल में पहुंचते हैं और वहाँ पर जो हमें चाहिए जब वो मिल जाता है तब अच्छा लगता है ना। तो बच्चों, यही आशा लेके मैं आज ये कहानी ख़त्म कर रही हूँ कि आप लोग सारे शुभता के साथ रहोगे, जितना हो सके उतना सबको हेल्प करोगे और ये मन में आशा हमेशा रखोगे कि आप अपने बड़ों की बातें मान के जब आगे बढ़ोगे तो कुछ भी आए, कोई भी द्वंद्व आए, कोई भी आफ्त आए, उसको आप पार कर सकते हो। जितना आपसे हो सकता है उतना आप एफर्ट करो, लेकिन मन में ये आशा, विश्वास और भरोसा हमेशा रखना कि हम होंगे कामयाब। ठीक है। तो बच्चों, आज यहाँ तक ही था, फिर हम मिलेंगे आज। लेकिन मैं सबसे पहले फोक टेल्स ऑफ बंगाल ऑलरेडी पब्लिश कर दी हूँ, तो वो भी सुनना है। और फिर और किसी एक देश की एक नई रूप कथा लेके फिर से हाजिर हो जाऊंगी मैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए सारे नन्हे दोस्तों, फुदकते रहो, खुश रहो। और जो लोग दिल से छोटे हैं, जो लोग दिल से नन्हे हैं, छोटे बोले तो मेरी हिंदी थोड़ी सी गड़बड़ है, आप लोग जानते हो, जो लोग अभी भी दिल से बच्चे हैं, उन सब के लिए मैं उनको भी बोलूँगी, अंदर की जो बच्चे हैं, नन्हे इंसान हैं, उसको भी फुदकते रहे, उसको वो फुदकने दे और खुश रहिए, है ना। तो चलिए आज के लिए टाटा।